और ये बड़ा ऐतिहासिक क्षण है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, बेहद ही महत्वपूर्ण। द्रौपदी मुर्मू का भी हमने जिक्र किया और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी जिक्र करेंगे। आपको देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आएंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी आपको नजर आ रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री का जिक्र कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हमने आपको बताया जब वो हरियाणा से निकले दिल्ली के लिए, फिर हरियाणा भवन, और हरियाणा भवन से जब वो निकले संसद के लिए। तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण। द्रौपदी मुर्मू का जिक्र कर रहे हैं, एनडीए के नंबरों का जिक्र कर रहे हैं, सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जिनका हमने जिक्र किया, साल 1958 20 जून को उनका जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई भुवनेश्वर के रमादेवी वुमेन्स कॉलेज से हुई। ग्रेजुएट हैं, पति इस दुनिया में नहीं है, एक बेटी है। और 1997 में वो पार्षद बनी और रायरंगपुर की वाइस चेयरपर्सन नियुक्त की गई थी। देखिए, पार्षद से लेके देश के सर्वोच्च नागरिक तक का, हालांकि वो अभी बनी नहीं है, नॉमिनेशन का दिन है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है ये आप सोचिए जरा। 2002 से 2004 के बीच उन्होंने ओडिशा सरकार के पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी संभाली। 2002 से 2004 के बीच का मैंने जिक्र किया। परिवहन और वाणिज्य विभाग की मंत्री रही। 2002 से 2009 के बीच में मुर्मू ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर एसटी मोर्चा की जिम्मेदारी संभाली। अभी संघर्ष और है, सफर बहुत लंबा है। 2004 से 2009 के बीच में ओडिशा के रायरंगपुर से विधानसभा सदस्य थी। 2006 से 2009 के बीच वो बीजेपी की एसटी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही। साथ में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से नवाजा गया। बहुत कम विधायक जीतते हैं नीलकंठ पुरस्कार। जब आप पढ़ेंगे इस पुरस्कार के बारे में, विधायक को ही मिलता है, और सबसे बेहतरीन विधायक को। 2010 में उन्होंने मयूरभंज यानी कि पश्चिम से बीजेपी के जिला अध्यक्ष की कमान संभाली। 2013 से 15 तक मुर्मू बीजेपी के एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही हैं। 2015 से 21 के बीच में वो झारखंड की गवर्नर रही। 20 जून 1958 उनका जन्म हुआ, ये हमने आपको जानकारी दी। तो उनका संघर्ष, और देखिए ये क्यों बड़ा हो जाता है। वो एक आदिवासी महिला के तौर पर राज्यपाल भी बनी और अब राष्ट्रपति एनडीए की उम्मीदवार हैं। उनके नाम पर महामंथन हुआ। और जब हम वोटों का जिक्र करते हैं, नंबर्स का जिक्र करते हैं, तो नंबर्स भी माना जाता है कि एनडीए के पास हैं। और जब विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा का नाम सामने आया, पहले सामने आ गया था उनका नाम दोपहर में, और शाम के वक्त द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आता है, विपक्ष भी हक्का बक्का। आप विरोध कैसे करेंगे? क्योंकि नंबर्स को आपको समझना जरूरी होता है। लोकसभा और राज्यसभा, यहां पर जो सांसद होते हैं इनका वोट अलग होता है, और जो विधायक होते हैं उनका वोट वैल्यू अलग होता है। अब एनडीए के पास अगर हम एमएलए के वोट्स की बात कर लें, देखिए जीतने के लिए आपको 5,26,420 वोट चाहिए, जिसमें एनडीए के पास 2,17,000 हैं, और एमपी वोट की बात करें तो 3,09,400 वोट हैं। कुछ कम पड़े। फिर बीजेपी के अपने वोटों का जिक्र करें हम, 1,85,014 उनके एमएलए और विधायकों का जिक्र करें। और आपको ये समझना भी होगा कि भाजपा की जब हम बात करते हैं एनडीए की, तस्वीरें आप जरूर देखते रहिएगा, तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है नॉमिनेशन की। लोकसभा में सीटें जरूर बढ़ी, हालांकि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ तालमेल बदल गया, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आप अलायंस में, आपके एमएलए कम है। एमएलए कम है तो यानी कि आपके पास नंबर्स कम है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जब हम जिक्र करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी बहुत कुछ तय होगा, तो उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा की सीटें इस बार कम हुई हैं, थोड़ा सा नंबर का फर्क पड़ा। इसलिए आपने देखा होगा, मिसाल के तौर पर कल हरियाणा की एक बैठक होती है जिसमें जो निर्दलीय विधायक है वो भी बुलाए जाते हैं, क्योंकि एक एक एमएलए के वोट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उसके बाद विपक्ष की तुलना में एनडीए की बेहतर स्थिति की हम बार बार बात कर रहे हैं। विपक्ष को अभी भी सर्वसहमति के साथ एक उम्मीदवार को तय करने में वक्त लगा था, जो हम जिक्र कर रहे थे शुरू में ही। और जब हम वोटों का जिक्र करते हैं तो नंबर्स की बात करते हैं, तो उसमें भी आपको नंबर समझने होंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन तस्वीरों से आप नजर बिल्कुल भी मत हटाइएगा। तस्वीरें आप ये मान लीजिए, ये वो तस्वीरें हैं जो भारतीय राजनीति जब पढ़ाई जाएगी तो आर्काइव हो जाएंगी, संभाल के रखी जाएंगी। ये वो तस्वीरें हैं। तय माना जा रहा है द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति बनेंगी, लेकिन हम कुछ भी कहें गलत तरीका हो जाता है जब तक चुनाव नहीं हो जाते और नतीजे नहीं आ जाते। वोटिंग का भी हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन तय माना जा रहा है, दावेदारी मजबूत मानी जाती है, क्योंकि जब आप नंबर्स देखते हैं, 18 जुलाई को वोट पड़ने हैं, 21 जुलाई को गिनती होगी, उसी शाम नतीजे आ जाएंगे। और 13,000 वोटों की कमी वाईएसआरसीपी और बीजेडी की ओर बीजेपी ने देखा है, यानी कि एनडीए ने।
ये मुस्कुराती हुई तस्वीरें प्रधानमंत्री की, और ये आज पिक्चर ऑफ द डे कहलाएंगी। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं, ये इतना आसान चुनाव नहीं होता, आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसे समझने के लिए। इसमें आम जनता वोट नहीं करती, जनता के जो नुमाइंदे होते हैं जिसे जनता भेजती है विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा, हालांकि उसमें जनता का डायरेक्ट रोल नहीं होता, लेकिन ये जो है जरूर चुनते हैं। और अब देखिए, राज्यसभा में सदस्य संख्या 245, लेकिन 12 जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें हिस्सा नहीं लेते। और लोकसभा की जब हम का जिक्र किया और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा में 543, लेकिन जो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं वो इसमें वोट नहीं कास्ट करते। और राज्यसभा का भी मैंने जिक्र किया, जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें वोट कास्ट नहीं करते हैं। तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण, थोड़ा सा कमजोर माना गया क्योंकि कश्मीर में विधानसभा नहीं है, तो उस लिहाज से भी कुछ नंबर्स के फर्क का जिक्र हुआ, लेकिन नंबर्स भी हम आपको बता रहे हैं। अगर हम यूपीए का जिक्र करें तो 1,47,192 हैं। एमपी वोटर्स की बात करें इनके, ये एमएलए वोटर्स मैंने आपको बताए 1,12,700, जबकि 2,59,892 वोट हैं विपक्ष के पास, यानी कांग्रेस का जिक्र करें। लेकिन उसमें अभी बाकी दलों का मैंने जिक्र नहीं किया। ये यूपीए का आपको बताया, यूपीए के जो अलायंस है उसमें डीएमके हैं, शिवसेना अभी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, महाराष्ट्र में आपने देखा विधायक ही अभी उसके पास नहीं है, आरजेडी, एनसीपी सबके वोट हैं। और उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है जरा ये भी समझ लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने देखा, प्रधानमंत्री को भी आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में सिग्नेचर करते हुए, और जो प्रक्रिया है वो भी आप देख रहे हैं। यूपी के विधायकों की वोट वैल्यू 208 है, यानी कि विधायक जितने हैं आप उसको 208 से इंटू कर सकते हैं। और लोकसभा में क्योंकि बीजेपी के 62 सांसद हैं, ये नॉमिनेशन दाखिल हो गया है। पिक्चर ऑफ द डे आप देख रहे हैं, तस्वीरें आर्काइव हो जाएंगी और बीजेपी की एकजुटता आपको नजर आएगी। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट के मंत्री, बड़े नेता आपको नजर आ रहे हैं। मैसेज जो देना था वो दे दिया है एकजुटता का। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को भी आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह। कल तस्वीरें आई थी जब द्रौपदी मुर्मू दिल्ली आती हैं और वो मिलती हैं सभी से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको यूपी की वोट वैल्यू बता रहे थे, 403 अगर यूपी में विधायक हैं तो उनकी वोट वैल्यू आप समझिए 83,824 हो जाती हैं। और बीजेपी के पास अलायंस में 273 कुल विधायक हो जाते हैं अलायंस के साथ, तो 56,784 इनकी वोट वैल्यू है। और बीजेडी, मैंने शुरू में कहा था कि बीजेडी और आरजेडी की तरफ, वाईएसआर की तरफ दरअसल बीजेपी देख रही थी, यानी तो उनके पास 31,000 वोट है और 43,000 वोट जो है वाईएसआर के पास है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुत बड़ा रोल है, 20,000 वोट इनके पास भी हैं।